जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया श्रीधर स्वामी जी का चरित्र कि किस तरह वे मूढ़ बालक से एक महान विद्वान बन गए ठाकुर जी की कृपा से, और उनकी ख्याति तो सर्वत्र फैल गई। अब वैसे तो अब देखा जाए तो अनाथ तो कोई नहीं होता, जिसके नाथ रघुनाथ जी है वो अनाथ नहीं, परंतु लौकिक दृष्टि से तो अनाथ ही थे, क्योंकि पिता ने संन्यास ले लिया, माता रही नहीं। ऐसे बालक का विवाह आदि कैसे हो। तो लेकिन अब इनकी विद्वत्ता इतनी इतने महान विद्वान हो गए, सर्वत्र इनकी ख्याति फैलने लगी। अब तो भागवत जी का ये खूब प्रेम से कथा करते थे, भक्ति पर्यंत कथा करते थे। अभी इनके हृदय में प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो गई थी नरसिंह भगवान जी की कृपा से, तो खूब प्रेम से उनकी व्याख्याएं करते थे और सर्वत्र इनकी कथाओं की तो खूब चर्चाएं थी कि ये कितनी सुंदर कथा करते हैं भागवत जी की। तो अब बहुत सारे ब्राह्मण आए और सबने मिलकर सोचा इनका विवाह करना चाहिए, परंतु बचपन से ही इनके मन में वैराग्य, ये नहीं चाहते थे गृहस्थ आश्रम में जाना। इन्होंने बहुत मना भी किया, लेकिन सब ब्राह्मण चाहते थे कि नहीं, विवाह तो इन्हें करना चाहिए। इन्होंने जब बात नहीं मानी तो श्रीधर जी के जो गुरुदेव थे, जिन्होंने इन्हें नरसिंह मंत्र दिया था, उनके पास गए। और अब गुरुदेव की आज्ञा तो कैसे टाली जाए। गुरुदेव की आज्ञा हो गई तो एक ब्राह्मण की बहुत सुशीला कन्या के साथ इनको विवाह करना पड़ा। अब गृहस्थ धर्म में तो बंध गए, एक पुत्र का जन्म भी हुआ, लेकिन फिर भी मन में वो वैराग्य विरक्ति तो थी ही। इनका मन नहीं लगता था घर में, केवल अब गृहस्थ में है, घर परिवार चलाना है, तो कथा आदि के जरिए थोड़ा बहुत धनोपार्जन करते थे। कथा करने जाते वहां से जो भेंट आदि मिल जाती थी अयाचित वृत्ति से, अर्थात मांगते नहीं थे, कुछ भी नहीं मांगते थे, लेकिन फिर भी जो ठाकुर जी की इच्छा से वहां किसी ने कुछ दे दिया तो इनकार भी नहीं करना, और उसी से इनका घर चलने लगा। खूब प्रेम से इनकी कथाएं चलती थी और जीवन भी ठीक चल रहा था। मन में वैराग्य तो था, ठाकुर जी के प्रति अपार भक्ति थी। लेकिन अब एक समय की बात, ये कथा करने किसी दूर गांव में गए और खूब प्रेम से वहां श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही थी, खूब आनंद बरस रहा था। अंतिम दिन था और संध्या हो गई कथा करते करते। अब तो जजमान ने कहा कि महाराज, आज आप यही विश्राम कीजिए, क्योंकि संध्या हो गई, रात्रि होने वाली है। आपके घर में जाते हुए जंगल पड़ेगा रास्ते में, तो आप ना जाएं, कल प्रातः चले जाइएगा। परंतु इनके मन में अलग ही भाव कि क्यों यहाँ रात भर रुका जाए, अपने घर जाएंगे, भजन पूजन करेंगे। तो इन्होंने कहा कोई समस्या नहीं है, हम चले जाएंगे। तो इन्होंने अपने भागवत जी की पोथी उठाई, जितना भी दान सामान आदि मिला था सब बांधा और जाने लगे कि हमें कोई समस्या नहीं है, ठाकुर जी हैं तो सही साथ में, हमें किसका भय। और खूब प्रेम से भजन करते हुए जाने लगे। अब रास्ते में आया जंगल, जंगल में खूब निर्भय भाव से जाने लगे। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हुए जा रहे थे। अब रास्ते में जाते हुए जंगल में जैसे ही पहुंचे, जंगल में दो ठग। अब तो जंगल में ठग तो थे ही, ठगों को तो एक स्पेशल सिक्स सेंस होती है शायद, उन्हें तो सुगंध पड़ गई कि इनके पास तो बढ़िया माल आदि है, पैसे भी है, सामान भी है, गठरी बंदी बड़ी है, तो क्यों ना इन्हीं पे हाथ साफ किया जाए आज। तो अब इन्हें तो कोई भान नहीं कि कोई ऐसे ताक में बैठा है, ये तो अपने ठाकुर जी का, अपने रघुनाथ जी का सुमिरन करते करते, भजन करते हुए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हुए जाने लगे। अब तो वो ठग भी इनके साथ, इनके पीछे पीछे हो लिए। इन्हें कुछ अटपटा लगा भी नहीं कि कोई बात नहीं, जैसे हम जा रहे हैं वैसे ही ये भी जा रहे हैं, अपने मगन होके ये भी जाने लगे। अब तो ठग धीरे धीरे इनके पास पहुंचे और इनसे बात आदि करना स्टार्ट किया। पूछा कि महाराज जी कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ से आए। अब तो बातें करते करते इन्होंने, अब सरल चित्त तो थे ही, सब बता दिया कि उस गांव में थे, वहां पे कथा थी भागवत जी की, वही बाज के आ रहे हैं, अब अपने घर की ओर जा रहे हैं।
जजमान तो कह रहे थे रुक जाओ, लेकिन हमें ठीक नहीं लगा। हमने सोचा घर जाएंगे, प्रेम भाव से पूजा आदि करेंगे, ठाकुर का सुमिरन करेंगे, तो क्यों वहां रुके, इसलिए हमने जाने का निश्चय किया। अब तो ठगों ने बात करते करते और बात पूछी कि अच्छा, तो आप अकेले ही जा रहे हैं या कोई और भी लोग आ रहे हैं पीछे पीछे आपके? आपके गांव के और भी तो लोग होंगे ना वहां पे कथा में। तो अब इन्हें भी थोड़ा अटपटा लगा कि ये क्या प्रश्न है, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि अकेले हैं या साथ में कोई है। तब तो इनके मन में थोड़ा खटका हुआ, लेकिन फिर सोचा कि कोई बात नहीं। अब इन्होंने दोनों भाव से, पहला भाव कि हमारे रघुनाथ जी तो सदा साथ ही हैं, वैष्णवों को ठाकुर जी कभी नहीं छोड़ते, हम अकेले नहीं होते कभी, राम जी हमारे साथ तो हैं ही। एक तो ये भाव, और दूसरा ये भाव कि अगर ये ठग भी हैं तो डर जाएंगे कि हम अकेले नहीं हैं। तो दोनों भाव थे मन में। और इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम अकेले तो नहीं हैं, हमारे रघुनाथ जी है ना हमारे साथ में, तो हम अकेले कहाँ, उनके साथ जाएंगे हम। अब ठगों को लगा कि अच्छा, लग रहा है कोई आ रहा है पीछे पीछे, ये आगे आ गए और वो धीरे धीरे आ रहे होंगे, तो अभी नहीं हमला करेंगे इन पे, कई ज्यादा लोग ना आ जाए। एक रघुनाथ नाम का तो पता लग गया, क्या पता और भी लोग हो, तो वेट करते हैं, क्या पता अगर आ रहे हो तो देखी जाएगी, और ज्यादा लोग आएंगे तो उस हिसाब से अटैक करेंगे, एक होगा तो उस हिसाब से देखेंगे। तो क्यों ना चलते हैं जंगल के बीच में जाकर, फिर देखते हैं कि कितने लोग हैं, उसके हिसाब से योजना बनाकर इन पे अटैक करेंगे और फिर सारा सामान छीन लेंगे इनसे। चोरों के मन में, ठगों के मन में ये विचार चल रहा था। और ये तो अपना फिर प्रेम मग्न होके वापस से ठाकुर जी का सुमिरन करते करते जाने लगे। अब तो जैसे ही जंगल के बीच पहुंचे, अब ठगों को तो कोई ना दिखाई दे, यही दिखाई दे, तो वे समझ गए कि लग रहा है पंडित जी ने तो झूठ बोल दिया हमसे, कोई नहीं है इनके साथ, अकेले ही जा रहे हैं। तो बस उन्होंने योजना बनाई और घात लगाना चाहा, परंतु जैसे ही इन पे हमला करने के लिए उद्यत हुए, तभी इन्होंने देखा कि श्रीधर जी के पीछे एक बहुत सुंदर से गोरे रंग के कोई राजकुमार जैसे या कोई सिपाही जैसे कोई चल रहे हैं, हाथ में बहुत दिव्य धनुष बाण और खूब रक्षा की मुद्रा में वीर रस में उद्यत चल रहे हैं। और आगे एक सांवरे रंग के कोई सैनिक कह लीजिए, राजकुमार कह लीजिए, हाथ में दिव्य धनुष बाण, खूब सुंदर दिख रहे थे। तो कह रहे अच्छा, ये तो इनके अंग रक्षक है लग रहा है, लेकिन इतने सुंदर अंग रक्षक रखे हुए इन्होंने, अभी तक तो हमें दिखे नहीं थे, अचानक कहाँ से आ गए। तो फिर अब उन्होंने कहा अभी नहीं हमला करते, इनके तो अंग रक्षक भी बहुत बलशाली लग रहे हैं, लेकिन है बहुत सुंदर अंग रक्षक, क्या सुंदर लग रहे हैं, पंडित होके इतने सुंदर अंग रक्षक रखे हैं, एक आगे चल रहा है और एक पीछे चल रहा है। अब तो चोर जैसे ही बार बार सोचते अटैक करने का, तभी उन्हें दर्शन होने लगते, बीच बीच में गायब हो जाते। कहते कि चक्कर क्या है, कहाँ चले जाते हैं बीच में ये। लेकिन ठाकुर जी उनके भावों की रक्षा करने तो साथ ही थे। जैसे कि वो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे थे ना, उसमें एक श्लोक आता है, आतिसद्धनुषा विसुष्पृशा वक्षे आशुगुनिशंग संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणाग्रतपति सदैव गच्छताम्। अर्थात कि मार्ग में चलते हुए श्री राम जी और लक्ष्मण जी मेरी रक्षा करें। तो वही श्लोक का सुमिरन करते हुए वे जा रहे थे और उन्हीं की वाणी को सत्य करने के लिए कि रघुनाथ जी हमारे साथ हैं, वे हमारे साथ चल रहे हैं, ये वाणी सत्य करने के लिए सच में रघुनाथ जी और लखनलाल जी उनके साथ साथ चल रहे थे, उनकी रक्षा करने हेतु। तो अब पूरे रास्ते भर वो ठग इनकी मधुर छवि को निहारते निहारते आ रहे थे। अब जिनको एक बार ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, उनके मन में तो कलुषता कहाँ ही रह जाएगी, उनके मन तो पवित्र हो ही जाएंगे। श्रीधर जी को नहीं पता कि ये सब हो रहा है, क्या लीला चल रही है, कि ठग हैं और अटैक करने वाले हैं हम पे, और राम जी हमारे आगे चल रहे हैं, लक्ष्मण जी हमारे पीछे चल रहे हैं रक्षा हेतु। उन्हें कुछ नहीं पता, वे तो रघुनाथ जी का सुमिरन करते करते खूब प्रेम से जा रहे हैं। लेकिन ठगों को दर्शन हो रहे हैं रघुनाथ जी के, लखनलाल जी के,
और खूब प्रेम से पूरे रास्ते भर उनको निहारते हुए आ रहे हैं। प्रेम मग्न हो रहे हैं कि कितने सुंदर इनके तो रक्षक ही कितने सुंदर है पंडित जी के। अब तो होते होते पूरा जंगल पार हो गया। ठगों को कोई सुध बुध ही नहीं, वो तो बस ऐसे जैसे कोई हिप्नोटाइज हो जाए ऐसे बस भाव में मग्न होकर उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। होते होते अब जंगल खत्म हुआ, श्रीधर स्वामी जी अपने घर पहुंच गए। अब घर पहुंचे तो अब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि ये दोनों लोग तो अभी भी हैं हमारे साथ। तो बोला, अरे भैया राम राम, अब तो हमारा घर आ गया है, आपका घर कहाँ है, कौन से गांव जाएंगे आप? अब जैसे ही श्रीधर जी अपने घर पहुंचे, अब राम जी और लखनलाल जी तो इसीलिए तो सुरक्षा में थे ना घर पहुंचाने के लिए। तो श्रीधर जी के घर पहुंचते ही हमारे राम जी और लखनलाल जी अंतर ध्यान। उनके अंतर ध्यान होते ही अब इनको चेतना आई ठगों को कि अरे वो दोनों कहाँ गए, आपके रक्षक कहाँ गए? पंडित जी ने कहा, भाई क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रहे हो? तो ठगों ने कहा कि पंडित जी वो जो दो लोग थे ना आपके साथ वो कहाँ गए, अभी तो यहीं थे। बहुत ही सुंदर अंगरक्षक रखे हैं आपने तो। श्रीधर जी को बहुत अटपटा लगा कि इन्हें क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं, आप ही तो थे हमारे साथ और तो कोई नहीं था, आप अपने आप को अंगरक्षक कह रहे हैं हमारा? तो ठगों ने कहा, नहीं नहीं महाराज, अपने को नहीं कह रहे, हमारे अलावा दो और व्यक्ति थे ना रास्ते में हमारे साथ। श्रीधर जी ने कहा, नहीं मैं तो अकेला ही था और आप दोनों थे और तो कोई नहीं था जंगल में। ठगों ने फिर कहा, नहीं महाराज, वही दोनों जिनको आपने कहा था कि रघुनाथ जी हमारे साथ हैं। तो रघुनाथ नाम का तो एक व्यक्ति, एक और व्यक्ति था आपके साथ, दो व्यक्ति थे, एक आगे चल रहा था एक पीछे चल रहा था। एक तो बहुत गोरा था, स्वर्ण के जैसे चमक रहा था, एक नील वर्ण के थे, बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही शांत मुद्रा में थे, लेकिन हाथ में धनुष बाण धारण कर रखा था, वीर रस में थे। तो वो कहाँ है, हमें उनके दर्शन करा दो ना एक बार और फिर हम चले जाएंगे। श्रीधर जी ने कहा, आप क्या बातें कर रहे हैं, हमारे साथ तो कोई नहीं था। तब तो ठग रोने भी लगे, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे और कहा कि महाराज क्यों व्यंग कर रहे हैं, क्यों हमें तड़पा रहे हैं, एक बार दर्शन करवा दीजिए ना अपने अंगरक्षकों का। हम पूरे रास्ते उनके दर्शन करते आए, सच कहें बेशक आप हमें दंड दे दीजिएगा, लेकिन हम कोई राहगीर नहीं है, हम तो ठग हैं, आप पे हमला करने आए थे, हमने जान लिया था आपके पास बहुत धन आदि सामान है। तो जैसे ही हम हमला करने आए तो वही आपके रघुनाथ जी जो आपके साथ थे, आपने कहा था हमारे रघुनाथ जी साथ हैं, वो ही आ गए किसी और को लेकर साथ में। और उनको देख के तो हमारी हिम्मत ही नहीं हुई, बहुत बलशाली थे वे, देख के हमारी हिम्मत नहीं हुई हमला करने की। पूरे रास्ते उन्हें निहारते हुए आए हैं, वो बहुत ही सुंदर हैं, एक बार और उनके दर्शन करा दीजिए फिर हम चले जाएंगे। अब तो श्रीधर जी की आंखों में आंसू और वे रोते रोते पूछ रहे हैं कि आप ये क्या बातें कर रहे हो, रघुनाथ जी तो हमारे ठाकुर जी हैं, वे तो सबके रक्षक हैं, मेरे रक्षक नहीं है। मैंने तो ऐसे ही कह दिया क्योंकि वे तो सदा ही साथ रहते हैं, वो मेरे साथ ही नहीं वो तो तुम्हारे साथ भी रहते हैं, इसलिए ही मैंने कह दिया कि रघुनाथ जी हमारे साथ हैं, क्योंकि वे तो सबके साथ हैं, सबके ही पास रहते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। ठगों ने कहा, नहीं हमारे साथ तो हमें तो कभी नहीं दिखे, आपके साथ दिखे, आपके साथ साथ आपके आगे आगे चल रहे थे, वे बहुत सुंदर थे। लेकिन श्रीधर जी की अब स्थिति अलौकिक, वे तो प्रेम विभोर बहुत रोने लगे कि हमारे रघुनाथ जी सच में हमारे साथ थे, हमारे आगे आगे चल रहे थे, तुम्हें दर्शन हुए, मुझे नहीं हुए। अब वो बहुत रोए, ठगों के चरणों में गिरना चाह रहे थे कि तुम तो भाग्यशाली हो, तुम्हें राम जी के, लखनलाल जी के दर्शन हुए, पूरे रास्ते उनके दर्शन करते हुए आए हो तुम, लेकिन मुझे तो आभास ही नहीं कि मेरे आगे मेरे पीछे लखनलाल जी, राम जी चल रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं पता चला भैया, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था रघुनाथ जी साथ है। और फिर उन्हें इतनी ग्लानि हुई कि हरे राम, मेरे कारण, मेरी एक वाणी को सत्य करने के कारण हमारे कोमल से राम जी को कितना कष्ट हो गया,
पूरे जंगल उन्हें पैदल आना पड़ा। कांटे ना चुभ गए हों कहीं उन्हें, हमारी रक्षा करने के लिए आना पड़ा। हमारी भी क्या, इस मूढ़ धन के कारण उन्हें आना पड़ा। इस धन का क्या लाभ जो ठाकुर जी को ही कष्ट दे दे। अब तो अपनी सारी गठरी, सारा धन उठा के उन ठगों को देने लगे कि अरे भैया हम पे कृपा करो, ये धन आदि सब ले जाओ। ऐसे धन का मैं क्या करूं जो हमारे ठाकुर जी को ही कष्ट दे दे। इस धन के कारण ही तो हमारे राम जी को कष्ट हो गया, पूरे रास्ते पैदल आना पड़ा, जंगल से आना पड़ा। ये तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध बन गया, ठाकुर जी को कष्ट दे दिया धन के कारण। अब ये सब सोच सोच कर कि हमें ना तो दर्शन हुए ठाकुर जी के, और एक मेरे धन के कारण, केवल इसकी रक्षा करने के कारण ठाकुर जी को कष्ट हो गया। इतना कष्ट उठाना पड़ा मेरे ठाकुर जी को। हमारे रघुनाथ जी इतने कोमल हैं, उनके चरण कितने कोमल हैं। जंगल में कटीले मार्गों पे उनको चल के आना पड़ा धन की रक्षा करने के लिए। ये तो बहुत अपराध हो गया। अब तो इनकी बातें सुन के ठगों को आभास हुआ कि रघुनाथ जी कौन है। स्वयं ईश्वर, स्वयं ठाकुर जी, परब्रह्म राम जी, उनके दर्शन हुए हैं हमें। अब तो ये सब विचार कर करके उनके मन की मलिनता चली गई। उन्होंने अब श्रीधर स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज, ऐसे धन का हम क्या करें जिसके कारण आप ही दुखी हैं। अब हमें ये धन नहीं चाहिए, अब हमें सच्चा धन चाहिए। अब हमें वो धन चाहिए जिसके कारण स्वयं ठाकुर जी आपके पास आ गए। अब हमें वो भक्ति का धन, राम नाम का धन चाहिए कि अब राम जी हमारे साथ भी चले, हमारे साथ रहे हमेशा। इन धन का क्या करेंगे हम जो आपको भी रुला रहा है। हमें तो अब सच्चा धन प्रदान कीजिए, हमें दीक्षा प्रदान कीजिए। तब श्रीधर स्वामी जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। परंतु अब ये सब लीला के बाद कि ठाकुर जी आए, इनके साथ साथ चले, इनकी वाणी को सत्य करने के लिए, इनकी धन की रक्षा के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए इनके साथ साथ रहे। ये सब तो विचार कर करके अब इनके भाव, इनके प्रेम, इनका वैराग्य और बढ़ता गया। पहले ही मन नहीं लगता था घर संसार में, लेकिन अब तो वैराग्य और प्रबल हो गया। और उसी बीच एक लीला और घटित हुई। अब इनके पत्नी और एक छोटा सा पुत्र था, बहुत ही छोटा सा, कुछ महीनों का ही कह लीजिए। परंतु अब उनकी पत्नी का देहांत हो गया। पहले रघुनाथ जी से विरह और फिर अब ये, तो अब इनके मन में वैराग्य और बढ़ गया। इनसे घर में अब रुका ही नहीं जाए। परंतु दुविधा कि ये दूध मुहे बालक को कैसे छोड़ के जाऊं, क्या करूं, कौन इनका भरण पोषण करेगा। हम नहीं होंगे तो ये जीवित कैसे रहेगा बालक। एक यही बंधन रह गया है मेरे जीवन में। अब तो इनके मन में इतना प्रबल वैराग्य, लेकिन बंधन वो बालक, कि कैसे इस बालक को छोड़ के मैं चला जाऊं। यदि मैं ही चला गया तो ये बालक तो नहीं जी पाएगा। क्या करूं, कैसे रहूं, ना तो रहा जा रहा ना जाया जा रहा। अजीब स्थिति हो गई श्रीधर जी की। परंतु अब क्या होता है, क्या निर्णय करते हैं श्रीधर जी। वो बालक का भरण पोषण करते हैं या सब छोड़कर चले जाते हैं। ठाकुर जी कोई मार्ग दिखाते हैं क्या इनको, होता क्या है, ये हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।